एपीजीपी की कैलकुलेटर ट्रिक सीखेंगे इसी वीडियो के अंदर 5 से 7 मिनट के अंदर, और आप कोई भी क्वेश्चन कर पाओगे 30 सेकंड के अंदर। हाँ जी सरकार, तो बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी आफ्टर द लिमिट्स वीडियो, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस वीडियो की, सर यार एपीजीपी की भी ट्रिक बता दो। तो आगे भाई साहब आपने बोला और हम लेके आ गए, तो चलिए सरकार शुरू करते हैं। हे गाइस जतिन देवला दिस साइड फ्रॉम किंशुक स्टूडेंट इंदौर। स्वागत है आप सब लोगों का, स्वागत है। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है एपीजीपी। अगर आपको याद होगा तो अपन शुरू करते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ठीक है। अगर आपको याद होगा तो एपी में दो चीजें होती है, एक होता है टर्म का फॉर्मूला, एक होता है सम का फॉर्मूला। जीपी में भी दो चीजें होती है, एक होता है टर्म का फॉर्मूला, एक होता है सम का फॉर्मूला, करेक्ट। सर इसके अलावा भी बहुत सारे छोटे छोटे फॉर्मूले होते हैं, जैसे कि अब जैसे आप एपी में भी सेकंड फॉर्मूला देखोगे सम का होता है वो n/2 ए, वो n/2 a प्लस एल वाला, और वो अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन के छोटे छोटे फॉर्मूले होते हैं। अरे भैया छोटे छोटे फॉर्मूले पे ट्रिक नहीं बनाते, डिफिकल्ट चीजों के ऊपर ट्रिक बनाते हैं, लेंथी चीजों के ऊपर ट्रिक बनाते हैं, ठीक है। हाँ जी बोलोगे तो एक फुल वीडियो ले लूंगा एबीजीपी के ऊपर, जिसमें सारे क्वेश्चन, हर क्वेश्चन ट्रिक से करके दिखाऊंगा। एनीवे सर सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सर एपी पे आते हैं। एपी का टर्म का फॉर्मूला क्या है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हाँ सर, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब सुनो इसकी ट्रिक होती है, इसकी सिंपल सी ट्रिक है, क्या है? ए प्लस डी इक्वल्स टू अप टू एन प्लस वन। क्या ट्रिक हो गई? सिंपल। फॉर्मूला नहीं लगाना है, कॉपी में नहीं लिखना है, एग्जाम में सिर्फ एक रफ पेपर मिलता है, सिर्फ एक रफ पेपर मिलता है, क्या क्या लिखोगे उसके ऊपर। इसीलिए हम लोग यहाँ पे ट्रिक यूज करते हैं। फॉर्मूला होता है ए प्लस वन एन माइनस वन इंटू डी। ये हो जाएगा ए प्लस डी इक्वल्स टू एन प्लस वन। अब सुनो मेरी बात, मान लो एक क्वेश्चन है 2, 5, 8, 11। अपने को मान लो सेवंथ टर्म फाइंड करनी है, सेवंथ टर्म। अब सुनो इस क्वेश्चन में ए क्या है? ए है 2। डी क्या हो जाएगा? डी होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी 8 माइनस 2 3। अब देखो ए प्लस डी, 2 प्लस 3, क्या सबसे पहले देखो 5 आया, हाँ सर आ गया। अब देखो 8 आया, हाँ सर आ गया। अब देखो 11 आया, हाँ आ गया। अब मुझे अगर सेवंथ टर्म निकालने का बोला है, क्या बोला है? सेवंथ टर्म निकालने का बोला है, तो जब तक पावर में 8 ना आ जाए तब तक मैं जाऊंगा। ये देखो सर मेरे पावर में 8 आ गया, और आंसर क्या है? आंसर है 20। आंसर क्या है बेटा? आंसर है 20। वापस से देखो 2 प्लस 3। अब एक बात सिखाऊं छोटी सी बात, ठीक है। 2 प्लस 3 किया, हाँ। क्या यहां पर 5 आया? हाँ। यहां पर क्या आया? 3 आया। सर 5 जो है वो सेकेंड पोजीशन पे, लेकिन यहां पर 3 आ रहा है। फिर से दबाओ, 8 आया। सर 8 जो है थर्ड पोजीशन पे, यहां पर 4 आ रहा है। चूंकि हमारा कैलकुलेटर हमसे एक कदम आगे चल रहा है, इसीलिए हम उसे n प्लस वन कर देते हैं। अगर सेम क्वेश्चन में आपको 12th टर्म निकालना होगा तो निकाल के बताओ जल्दी से। अगर सेम क्वेश्चन में अगर आपको 12th टर्म निकालना होगा, क्या करेंगे? a प्लस डी, 2 प्लस 3। अगर आपको 12th टर्म निकालना होगा तो आप 13 तक जाओगे, हाँ। आंसर आ गया 35। ओह हाँ सर क्या बात है, तो बहुत इजी है, मैं तो कह रहा हूं बहुत इजी है, ठीक है। इसमें आपको कुछ भी करना है? सर कुछ भी नहीं करना है। a प्लस डी इक्वल्स अप टू एन प्लस वन, दैट्स इट। हो गया टर्म का फॉर्मूला खत्म। हाँ सर टर्म का फॉर्मूला खत्म। अब सुनो सर सम में क्या करेंगे, ये तो सवाल है। सर सम में क्या होगा? अब देखो 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 देखो, ट्रिक हो जाएगी, ट्रिक हो जाएगी। ए प्लस डी, ठीक है, ए प्लस डी इक्वल्स टू अप टू एन प्लस वन करेंगे, हाँ एन प्लस वन करेंगे। अब इसके बाद कर देंगे जी टी प्लस और माइनस ए प्लस डी इक्वल्स टू एन प्लस वन, सेम सेम जी टी प्लस और माइनस ए। सर मेरे कैलकुलेटर में तो जीटी है ही नहीं। सुनो भैया, लाइफ में जीएफ होना हो, कैलकुलेटर में जीटी होना अनिवार्य है, पहली बात। दूसरी बात, जीटी नहीं है तो फिर ये ट्रिक आपके काम की नहीं है, ये पूरे चैप्टर की ट्रिक आपके काम की नहीं है। कमेंट करके जाओ सर, नया कैलकुलेटर लेके आता हूं, फिर देखूंगा वीडियो, ठीक है। हाँ अगली वीडियो कौन सी टॉपिक पे चाहते हो कमेंट करके बताओ, बना देंगे पूरी वीडियो, ठीक है। क्योंकि लिमिट्स की वीडियो डाली बच्चों ने बहुत प्यार किया है, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस की वीडियो डाली बच्चों ने बहुत प्यार किया है, इसलिए मैं ट्रिक्स की स्पेसिफिकली वीडियो लेके आ रहा हूं, ठीक है। सुनो 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 सुनो, क्या हो गया? ए प्लस डी इक्वल्स टू अप टू एन प्लस वन जी टी प्लस और माइनस ए। अब ध्यान से सुनना, यहां पर मान लो हमें सम ऑफ 14th टर्म बोला है। अगर मुझे 14th टर्म का सम निकालने का बोला, मैं क्या करूंगा? ए है मेरा 2, हाँ सर। डी क्या हो जाएगा? बोलो बोलो बोलो। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, डिफरेंस 2 प्लस 3। क्या मुझे 14 बोला है तो क्या मैं 15 बार तक जाऊंगा? हाँ जाओ 15 बार तक। मुझे बताओ क्या आ रहा है 15 बार तक जाने पर? 15 बार तक जाने पर क्या आ रहा है? सर 15 बार जाने पर 41 आ रहा है क्या? हाँ 15 टाइम जाने पर 41 आ रहा है, मतलब
टर्म पता है 14 क्या हो गया, टर्म 14 हो गया 41, ऐसे ही बता दिया, ठीक है। हाँ अब देखो जीटी कितना हो गया 299। हाँ अब ध्यान से सुनो, प्लस और माइनस ए मतलब क्या है, क्या है ये पॉजिटिव सीरीज है, हाँ तो कर देंगे +2, यानी आंसर हो गया 301। वापस से करें, हाँ क्या किया, a प्लस डी यानी 2 + 3 इक्वल टू 14 बोला तो 15 बार तक जाएंगे, 15 बार तक गए 41 आ रहा है, हाँ दबाया जीटी, हाँ प्लस और माइनस ए, हमने किया प्लस ए, हो गया 301। अगर इसी की जगह ये सीरीज होती -2 तो अपन यहां पर 29 वैसे तो डी भी बदल जाता, बट हाइपोथेटिकली बोल रहा हूं अपन कर देते -2। अगर ए पॉजिटिव है तो प्लस ए, अगर ए नेगेटिव है माइनस ए, बोलो तारा रम पम, ठीक है। हाँ ठीक है, चलो एपी का हो गया, हाँ सर एपी का हो गया। अब आते हैं जीपी की ट्रिक्स पे। सर जीपी की ट्रिक्स, फॉर्मूला क्या है, टी एन का, टी एन का फॉर्मूला है, ये एन लिखा हुआ है उसको छोड़ो, एन है वो, टी एन का फॉर्मूला क्या है, ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन, हाँ जी सरकार, ए इंटू आर टू द एन माइनस वन, हाँ जी सरकार। अपन क्या करेंगे सुनो, आर इंटू ए इक्वल्स टू अप टू एन प्लस वन। अरे सुनो, आर इंटू ए करना है, ए इंटू आर नहीं, पूरा आंसर बदल जाएगा, समझो। 2 इंटू 3 6 इंटू 3 18, ठीक है, और 3 इंटू 2 6 इंटू 2 12। तो बेटा दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है, आर इंटू ए और ए इंटू आर दोनों अपोजिट चीजें, इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक क्वेश्चन बताऊं, क्वेश्चन हो गया, चलो ले लेते हैं 2 6 12 24। अब मान लो हमें सेवंथ टर्म निकालनी, क्या करेंगे, आर इंटू ए 6 डिवाइड बाई 2, मेरा आर क्या है, आर आ रहा है 3 इंटू 2 इक्वल्स टू 7 टर्म बोला है, 8 बार तक जाऊंगा 1458 मेरा आंसर आ गया। 7 बोला है 8 टाइम तक जाऊंगा 1458 मेरा आंसर आ गया। झिंगा लाला हूं ठीक है सर। अगर मान लो 10th टर्म निकालने का बोला तो कैसे निकालूंगा, आर इंटू ए 3 इंटू 2, 10th टर्म बोला है 11 टाइम तक जाएंगे, तुम आंसर बताओ पहले। 10th टर्म बोला है 11 टाइम तक जाएंगे, आप लोग आंसर बताओ, बोलो कमेंट करो, ऐसा थोड़ी ना होता है भाई, है ना, सिर्फ देख लीजिए सब थोड़ा ना कुछ होगा। सर 39,366 क्या आ रहा है, 39,366 आ गया आंसर। अरे भैया जी आ गया, खत्म, टर्म का आ गया आंसर। अच्छा सम की, सर सम के फॉर्मूले याद है, सर सम के तो दो फॉर्मूले थे सर, अभी हो जाएगा चिंता मत करो, ठीक है। फॉर्मूला इसलिए मैं लिखता ही नहीं, डायरेक्ट इस पे आते हैं। ट्रिक क्या हो जाएगी, आर इंटू ए इक्वल्स टू अप टू एन प्लस वन जी टी प्लस और माइनस ए, सेम कॉन्सेप्ट, ग्रैंड टोटल दबाना है, हाँ जी सरकार। अगर ये पॉजिटिव है तो +2 करेंगे, अगर ये नेगेटिव है तो -2 करेंगे, दैट्स इट, ठीक है। अब देखो ट्रिक क्या लगाएंगे, सेम क्वेश्चन पेपर निकालते हैं, 6 टर्म निकालते हैं, ठीक है, 6 सम निकालते हैं, सम ऑफ 6 टर्म, सम ऑफ 6 टर्म, मतलब 6 टर्म का सम निकालना है, S6 निकालना अपने को, ठीक है। हाँ 3 इंटू 2 इक्वल्स टू 6 बोला तो 7 तक जाएंगे, हाँ देखो 7 तक गया, 7 तक गया 486 आ रहा है, हाँ जीटी दबाया, क्या 726 आया, हाँ। अब अगर ये जो सीरीज है वो पॉजिटिव की है तो मैं +2 करूंगा, 720 आंसर है। अगर 2 की जगह -2 होता तो मैं -a कर देता। इसके पीछे भी एक राज है, क्योंकि हमारा कैलकुलेटर फर्स्ट टर्म को नहीं काउंट करता है, ये मैंने पढ़ाया था बेसिक्स ऑफ कैलकुलेटर में। अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए, वैसे अवेलेबल है मेरी बेसिक्स ऑफ कैलकुलेटर की, फिर भी चाहिए मैं कैसी शॉर्ट वीडियोस वाली बनाऊंगा, ठीक है। मान लो अगर हमें 9th सम निकालना हो तो, सम ऑफ 9th टर्म निकालना हो तो, अगर 9th टर्म का सम निकालना हो तो क्या करेंगे, सेम आर इंटू ए, 9 बोले तो क्या 10 तक जाएंगे, हाँ आप निकालो पहले, कैलकुलेटर उठाओ और निकालो बेशर्मो, हाँ 9 बोला तो 10 तक जाएंगे, हाँ चलो 10 तक गया मैं, 10th तक जाने पर आ रहा है 13122, करो आगे, दबाया जीटी +2, आंसर आ गया 19,682, वेरी गुड बेटा 19,682। आपको मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क, ताकि आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे, ठीक है। एपी का है जीपी का है मैं कुछ नहीं बता रहा, आपको सिर्फ होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है। 5 11 17 23, ठीक है। सम ऑफ 18th टर्म निकाल के मुझे कमेंट करके बताओगे,
और एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, 4, 8, 16, 32, सम ऑफ 8 टर्म निकाल कर बताओगे, ठीक है। तो मैंने आपको 2 होमवर्क दिए हैं, आप क्वेश्चन में आप कमेंट करोगे क्वेश्चन 1 का आंसर और क्वेश्चन 2 का आंसर। जितने बच्चे कमेंट करेंगे मजा आएगा। और अगला टॉपिक, अच्छा 2, अगर आपको 2 कमेंट करने तो प्लीज 2 कमेंट कर देना, एक कमेंट में आंसर लिखना और दूसरे कमेंट में आप बता देना आपको अगला क्वेश्चन कौन सा चाहिए और आपको समझना पड़ेगा एपी या जीपी कौन सा क्वेश्चन है। लास्ट की बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर एपीजीपी में बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट भी है, अल्फाबेट्स आ गए। तो देखो यार 5 में से 2 से 3 क्वेश्चन ट्रिक से सॉल्व हो जाएंगे, 2 से 3 आप जैसे कर रहे थे वैसे कर लो, ठीक है। सो ताकि क्या हो गया, हमारे लिए इजी हो गया, कुछ क्वेश्चन हमने ट्रिक से कर लेंगे, कुछ क्वेश्चन इजी हो जाएंगे। जितनी मेहनत जितना टाइम बचेगा उतना अच्छा, क्योंकि क्वेश्चन पेपर 2 घंटे में खत्म करना है, ठीक है, फास्ट करना है। आज के लिए लगता है, थिंक दैट्स इट। थैंक यू सो मच फ्रेंड, बाय बाय, टेक केयर यू गाइस, मिलते हैं, चलो बाय बाय, अच्छे से बाय बाय गाइस, आंसर बताना।